एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज मैं आपको करवाऊंगी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। ऑब्वियसली ये एग्जाम अगर आपका हाफ ईयरली के लिए अभी आप देख रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। एमवी सैट मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को आपके नियर बाय वेदांतु ऑफलाइन सेंटर्स में होने वाला है एंड दिस इज द टाइम। आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं और बहुत सी अमेजिंग से गिफ्ट्स जो है वो पा सकते हैं, जैसे कि आप हेडफोन्स, जैसे कि आप टैबलेट्स या मोबाइल फोन्स, या फिर वेदांतु के कोर्सेज पर 100% तक का स्कॉलरशिप, या फिर 1-on-1 काउंसलिंग, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री। अब बैठ के केवल सोचते रहोगे यार और दूसरों को इनाम जीतते हुए, प्राइज जीतते हुए देखते रहोगे तो कब तक चलेगा बॉस। फटाफट से जाइए और जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है एमवी सैट का, वहां पर रजिस्टर कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा और आप देख लो आपके आसपास का सेंटर कौन सा है। सिर्फ जाके एक एग्जाम देना है एंड ये सब आपका हो सकता है, राइट। सो 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप अभी तक वेदांतु बच्चों तक बांट चुका है और 2 करोड़ तक के कैश प्राइज और रिवॉर्ड्स भी। सो आप किसका वेट कर रहे हो? बस बैठ के आपको उनको जीतते हुए देखना है क्या? लाइफ में खुद भी कुछ करना पड़ेगा ना। अगर कुछ अचीव करना है तो कुछ करना पड़ेगा। दूसरे लोगों को देख के बहुत इजी लगता है, खुद भी तो उस चीज का फायदा उठा के देखिए। 1-on-1 काउंसलिंग, इमेजिन स्टडी मटेरियल, इमेजिन सब कुछ, पूरा का पूरा वेदांतु के कोर्सेज पर आपको 100% तक का स्कॉलरशिप। कम ऑन मैन, कम ऑन। सिर्फ एक एग्जाम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला हुआ है या व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाया हुआ है उसको ज्वाइन कर लो, सारा डिटेल मिल जाएगा तुमको। सिर्फ एक एग्जाम देना है, ठीक है। चलिए, सो आज मैं आपको कराऊंगी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। Harriet enjoyed the lavish, costly meal during Tricky's stay, but still he felt compelled to inform Mrs. Pumphrey about the recovery of Tricky. Why did he not keep Tricky for a longer time? Did he feel concerned for Mrs. Pumphrey? Was it not his attitude to break the trust of others? Discuss the values he possessed in 100 to 120 वर्ड्स। देखो क्या बोल रहे हैं कि हैरियट जो है वो एंजॉय कर रहा था बहुत ही बढ़िया लैविश एकदम लाइफस्टाइल जब तक ट्रिकी उसके वहां पर रहा था, है ना, उसके हॉस्पिटल में रहा था। टू इन्फॉर्म, ही फेल्ट कंपेल्ड टू इन्फॉर्म मिसेस पम्फ्री, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि भाई ये मुझे करना ही करना है, मुझे मिसेस पम्फ्री को बताना ही बताना है कि ट्रिकी ठीक हो गया है। Why did he not keep Tricky for a longer time? अब इतना बढ़िया जब एंजॉय करने के लिए मिल रहा था तो वो ट्रिकी को लंबे समय तक रख सकता था, उसने क्यों नहीं रखा? Did he feel concerned for Mrs. Pumphrey? क्या उनको मिसेस पम्फ्री के लिए कंसर्न फील हो रहा था, या was it in his attitude to break the trust of others? या उसके ये एटीट्यूड में नहीं था कि वो दूसरों का ट्रस्ट ब्रेक करे। डिस्कस द वैल्यूज ही possessed in 100 to 120 वर्ड्स। आपको वो जो वैल्यू पोजेस करता था, मतलब जो वैल्यूज उसके अंदर थे वो हमें लिखने हैं यहां पर। आइए, ट्रिकी वाज अ फैट डॉग, द पेट ऑफ मिसेस पम्फ्री। अभी ट्रिकी ना भाई अच्छा खासा मोटा ताजा एक डॉग था जो कि मिसेस पम्फ्री का पेट था। ही बिकेम लिस्टलेस एंड सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। बिल्कुल लिस्टलेस लग रहा था वो, ऐसा लग रहा था उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है ना, और वो बहुत ज्यादा बीमार था। सो मिसेस पम्फ्री कॉल्ड द वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट, और इसीलिए हमारी मिसेस पम्फ्री ने डॉक्टर हैरियट को कॉल किया हेल्प के लिए। डॉक्टर हैरियट टुक ट्रिकी टू हिज सर्जरी। तो डॉक्टर हैरियट को पता था कि देख इसके पास छोड़ूंगा नहीं, खिला खिला के इसको मार देना है, तो वो उसको सर्जरी में ले गए। ही केप्ट एन आई ऑन हिम फॉर 2 days, और 2 दिन तक उसको मतलब अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। एंड गेव हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और कुछ खाने को नहीं दिया उसको, ओवर ईटिंग से ही तो खराब हो रहा था वो। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड शोइंग सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। अब दूसरे दिन कब? एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के एंड पे, जो खत्म होने वाला था जब दूसरा दिन, तब उसने आसपास की चीजों में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, है ना। एंड ऑन द थर्ड डे बिगैन टू क्राई ऑन द साउंड ऑफ डॉग्स, और फिर उसने थोड़ा बहुत भौंकना वाकना शुरू किया दूसरे कुत्तों की आवाज सुनकर। अदरवाइज तो वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, वो तो पड़ा था जिंदा लाश की तरह। ड्यूरिंग हिज स्टे एट द सर्जरी, अब जब उसका ये स्टे वाला टाइम चल रहा था सर्जरी में, मिसेस पम्फ्री स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स टू अ डजन एट अ टाइम। बोले भाई दर्जनों अंडे भेजती थी वो रोजाना। शी ऑल्सो सेंड बॉटल ऑफ वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकीज हेल्थ। सोचो अपने कुत्ते को वो ब्रांडी भेज रही है, मतलब अमीरी हो तो ऐसी हो वरना ना हो भगवान, है ना। वाइन भेज रही है, बट दैट वाज कंज्यूम्ड बाय मिस्टर हैरियट। लेकिन मिस्टर हैरियट मजे ले रहे थे ब्रांडी के, वाइन के। डॉक्टर
डॉगी को कौन पिलाता है यार? And his partners. So hence Harriet enjoyed the stay of Tricky. He did not want to keep Tricky for a longer time. अब हाँ, हैरियट जो है वो ट्रिकी का वहां पर जो स्टे था वो एंजॉय कर रहे थे, जेन्युइन सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ह्यूमन नेचर है कर, बट उन्होंने केवल तब तक एंजॉय किया जब तक ट्रिकी ठीक नहीं हो गया। जैसे ही ट्रिकी ठीक हुआ उन्होंने अपने फायदे के लिए उसको वहां पर नहीं रखा, बिकॉज ही फेल्ट कंसर्न फॉर मिसेस पंफ्री, क्योंकि वो जानते थे कि मिसेस पंफ्री इससे बहुत प्यार करती है भाई, है ना, एंड ही डिड नॉट वांट टू सेपरेट द पेट फ्रॉम हिज ऑनर, और वो पेट को उसके ऑनर से बिल्कुल भी मतलब दूर जो है वो नहीं रखना चाहते थे। अभी अभी मैंने ना अपना स्टैंड तोड़ दिया, खर्चे करते मेरे रखे हैं यहाँ पे, रखे हैं मेरे खर्चे यहाँ पे। He could understand Mrs. Pumphrey's concern for the little dog, so he returned him back. तो अभी क्या कह रहे हैं वो कि he could understand Mrs. Pumphrey's concern, वो समझ सकते थे Mrs. Pumphrey का concern for the little dog, अपने उनके बेचारे कुत्ते के लिए, and so he returned him back, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनका जो डॉगी है वो रिटर्न कर दिया। बोले कि यार बेचारी बहुत ज्यादा कंसर्न है, इतनी सारी चीजें दिन रात भिजवाती रहती है, दिन में 100 फोन करती रहती है, उसके बारे में पूछती रहती है, सो शी इज रियली यू नो कंसर्न्ड अबाउट हर डॉग, एंड अब उसको भेज देना चाहिए। वो वैसे भी नहीं रखते उसको अपने पास। देख कितना बड़ा क्वेश्चन बनाया भाई, आधा तो बच्चा क्वेश्चन देख के एकदम ऐसा हो जाए। पढ़ो पहले। द चैप्टर शोज द सिली, दैट मीन्स लैक ऑफ कॉमन सेंस, एंड नेग्लिजेंट बिहेवियर ऑफ रिच पीपल लाइक मिसेस पंफ्री। अभी चैप्टर है ना, क्लियरली ये शो करता है कि जो मिसेस पंफ्री जैसे अमीर लोग होते हैं ना, अक्ल की भारी मात्रा में कमी होती है। Who may harm their near and dear ones by their extra caring, जो अपने प्यार करने मतलब जिनको वो प्यार करते हैं, है ना, जिन लोगों को वो प्यार करते हैं उनको वो मतलब एक्स्ट्रा पैम्पर कर करके बिगाड़ रहे हैं, right? So Tricky declined health. Tricky's declined health was the outcome of Mrs. Pumphrey's overcaring nature. Tricky का जो हेल्थ खराब हुआ वो किस रीजन से हुआ? ओवरकेयरिंग नेचर की वजह से हुआ। सो डू यू थिंक सच पीपल्स एक्शंस कैन प्रूव टू बी फेटल? अब क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों के जो भी एक्शंस होते हैं, बेशक वो उनका इंटेंशन ठीक हो, बट क्या वो खराब होते, क्या वो जानलेवा, फेटल? यहां पर तो इसके लिए फेटल ही थे, है ना, फॉर द हेल्थ ऑफ देयर काइंड्स। So what values would you suggest to such people to emulate in themselves and why? अब आप क्या values आप सोच रहे हैं, आप suggest करेंगे ऐसे लोगों को to emulate in themselves, वो अपने अंदर लेकर आए, and why और क्यों? Write your answer in about 100 to 120 words. बच्चा इतना बड़ा क्वेश्चन देख के पहले तो हाथ कांपने लग जाएंगे, क्या ही पूछ लिया होगा, मैं लिख पाऊंगा क्या? कुछ पूछा इसने, इसमें ऐसा कुछ पूछ लिया इसमें जो तुम्हें नहीं आता, इसीलिए सवाल पढ़ लो पहले, डरो बाद में। पहले सवाल पढ़ लो उसके बाद डरेंगे। देखो, मिसेस पंफ्री वॉज अ वेल्दी लेडी विद अ फैट पेट डॉग नेम्ड ट्रिकी। तो हमने अपना आंसर लिखना शुरू किया कि भाई मिसेस पंफ्री जो है वो एक वेल्दी लेडी है जिसका बहुत एक मोटा सा कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है। ट्रिकी वॉज टू डियर टू मिसेस पंफ्री। अब ट्रिकी इतना प्यार करता है, इतना प्यार है मतलब पंफ्री को, तो एकदम ऐसे, है ना, हेंस शी टुक एक्स्ट्रा केयर ऑफ हिम, और इसीलिए वो उसकी एक्स्ट्रा केयर करती है। शी हैड पैम्पर्ड द डॉग विद ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट्स। उसने कोई भी ऐसी चीज छोड़ी नहीं थी जो अपने कुत्ते को ना दी हो, जिससे उसे ना पैम्पर किया हो, इतना पैम्पर किया उसको, है ना। द डॉग हैड मेनी कोट्स वॉर्न, इतने तो कोट है उसके पास भाई कुत्ते के पास, अकॉर्डिंग टू वेदर, मतलब अलग अलग की, गर्मियों का, सर्दियों का, बारिश का। had different cushions for his comfort, cushions हैं उसके comfort के लिए, and also had various dishes to eat, और अलग अलग तरीके की चीजें हैं खाने के लिए। So some extras between meals were given to him. अब meals के दौरान बीच में ना उसको एक्स्ट्रा भी दिया जाता था। जैसे हम घर में ना एक एक्वेरियम लाए थे, हमने उसमें कुछ मछलियां डाली हुई थी, तो उनको ना सिर्फ दिन में एक बार खाना डालना था, बट मेरे दादू जो थे ना उनको लगता था अरे कितनी अच्छी मछली है ना, वो जितनी बार बेचारियों को देखते उतनी बार दाना डाल देते, जितनी बार उनको देखते उतनी बार दाना डाल देते, जैसे कबूतरों को डालते हैं। मर गई बेचारी मछलियां, सारी मर गई, लिटरली ओवरफीड हो गया। हमने बोला दादू नहीं डालना है बाबा, मत डालो। सो वही वाला चीज है, सम एक्स्ट्रास बिटवीन। सो इट वाज फेटल ना, उनका प्यार था उनके लिए, बट फेटल, जानलेवा साबित हुआ। सम मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। भाई भयंकर ही खाना दिया जा रहा था उसको। सो ही वाज आल्सो गिवन क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। मीठा तो जहर होता है इन लोगों के लिए।
दिस मेड हिम फैट एंड लेथार्जिक, जिसकी वजह से मोटा हो रहा था और आलसी हो रहा था. ही बिकेम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, और वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था जैसे एक ब्लोटेड सॉसेज होता है. His eyes bloodshot and roomy, लाल आंखें हो रही है एकदम गदलाई गदलाई सी, and started straight ahead and his tongue lolled from his jaws and stared, एक ही जगह देख रहा था ऐसे बिल्कुल, जीभ लटकी पड़ी है, राल टपक रही है. I think Mrs. Pumphrey's extra caring nature resulted in Tricky's decline health. अब मुझे लगता है कि Mrs. Pumphrey का extra caring nature ही reason था Tricky की declined health का. Such an attitude can result in fatal health of their kind, और इस तरीके का attitude जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, जानलेवा साबित होगा उन लोगों के लिए. So one should not care for them, over care for them, है ना. एक्सरसाइज एंड प्रॉपर मील आर इंपॉर्टेंट फॉर वंस हेल्थ. एक्सरसाइज और प्रॉपर मील्स इंपॉर्टेंट है किसी एक इंसान की हेल्थ के लिए. द सेम वॉज टेकन केयर बाय डॉक्टर हैरियट विच रिजल्टेड इन द स्पीडी रिकवरी ऑफ ट्रिकी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर. Hari Singh could not at once come out of the idea of working for Anil. Do you think he accepted the joy of earning money by following the path of honesty? Explain the values highlighted through Hari's character. Hari आएगा in 100 to 120 words. पानी पी लिया जाए थोड़ा सा, and then आप कीजिए question. हम पी लेते हैं थोड़ा सा पानी. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दे दो माइक पे लाइट अप. चलो, सो यस कह रहे हैं कि भाई मैं अब उसके खाना नहीं बना सकता है ना, बाजार नहीं जा सकता या खेलना लिखना नहीं सीख सकता. क्यों? क्योंकि अब चोरी कर चुका है उसके. तो हरि सिंह could not at once come out of the idea of working for Anil. Do you think he accepted the joy of earning money by following the path of honesty? तो आइए देखते हैं. Yes, when Hari Singh saw Anil for the first time, जब हरि सिंह ने अनिल को पहली बार देखा था, he found him to be simple, easy going, kind and easy to fool around. उसने क्या देखा, कितना आसान आदमी है, इसको पागल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं, इससे चोरी करना या इसको लूटना कोई बड़ी बात नहीं है. He thought he would be the right person to rob. उसे लगा बेस्ट आदमी है लूटने के लिए, है ना. क्या लगा उसको कि इससे अच्छा आदमी मिल नहीं सकता. He offered himself to work for him. तो उसने क्या किया, क्या किया, बोला मैं काम करूंगा आपके लिए, आप बताओ मुझे काम पे रख लो. ऑफर किया उसने. When Anil said that he could not pay him, जब अनिल ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए, he said if he could feed him, तो बोलते कि कोई बात नहीं, तुम मुझे ना खाना खिला देना बस. Anil replied that if he knew how to cook, then he would let him work in his house. बोले कि अगर तू खाना बना सकता है तो आजा घर पे काम करने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. When he stayed there for a month, he realized Anil was the most difficult person to rob as he was the most trusting person. जब वो उसके घर कुछ दिन रहा तब उसे ये रियलाइज हुआ कि इसको लूटना तो सबसे ज्यादा मुश्किल है. ठीक है, क्योंकि इतना ट्रस्टिंग पर्सन है, इस बंदे ने मेरे पे इतना विश्वास किया हुआ है कि अब मैं इसका विश्वास कैसे तोड़ू भाई. Although one night he stole 600 rupees but returned back to Anil as he realized that getting an education would be far more important in life. अब वो कह रहे हैं हालांकि वन नाइट, एक रात उसने 600 रुपए चुरा लिए थे पर वापस कर दिए थे क्योंकि उसे ये एहसास हो गया था कि एजुकेशन, शिक्षित होना ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर पैसे के कंपैरिजन में. Hence he accepted the joy of earning money by following the path of honesty. Right? So the chapter reveals, चैप्टर इसीलिए ये हमारे सामने लाकर रख रहा है क्या, हरि सिंह का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ थीफ. अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, sorry guys, I thought it's the same question. The chapter shows Hari Singh's journey from a thief to an honest man who value friendship and other human values. जब भी तो मुझे लगा पढ़ते ही आंसर, मैंने कही तो हो गया. चैप्टर जो है वो शो करता है हरि सिंह का जर्नी, एक थीफ से एक ईमानदार आदमी बनने का. ठीक है, वो फ्रेंडशिप को वैल्यू करता है. फ्रेंडशिप बोल एकदम मेरा जुबान घूम जाती है. And other human values. Do you think it was Anil's selfless friendship that he redeemed to himself? That he कैसे लिख देती उल्टा सीधा कुछ भी.
डू यू थिंक इट वॉज अनिल सेल्फलेस फ्रेंडशिप? क्या आपको लगता है ये अनिल की सेल्फलेस फ्रेंडशिप थी? दैट जिसने हरी सिंह को रिडीम कर दिया, जिसकी वजह से हरी सिंह बदल गया, ये लिखना है यहां पे, ठीक है ना, इग्नोर करना. सो गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. द चैप्टर रिवील्स, तो चैप्टर क्लियरली ये रिवील करता है कि हरी सिंह ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ थीफ इनटू एन ऑनेस्ट पर्सन, इट वाज अनिल्स सेल्फलेस फ्रेंडशिप दैट हेल्प्ड हरी टू रिडीम हिमसेल्फ. ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं मदद की हरी की अपने आप को बदलने में, उसकी दोस्ती ही थी. ग्रेजुअली Hari Singh began to understand human values such as friendship and trust. धीरे धीरे क्या हुआ, हरी सिंह को ये रियलाइज हुआ कि यार ट्रस्ट और फ्रेंडशिप का भी कोई एक वैल्यू होता है. When robbed Anil, he felt guilty of having violated the trust that Anil had reposed in him. अब जब उसको रॉब कर लिया गया, जब उसको लूट लिया गया, तो उसे बहुत गिल्टी फील होता है कि भाई उसने क्या किया, जो वो ट्रस्ट मुझ पर करता था उस ट्रस्ट को उसने तोड़ दिया. ठीक है, He could not board the train and missed his chance to get away. तो वो चढ़ ही नहीं पाया भाई ट्रेन में, वो चढ़ ही नहीं पाया ट्रेन में, उसने अपना चांस वहां से जाने का मिस कर दिया. Moreover, he even valued Anil's friendship feelings towards him as he knew that after discovering the theft, Anil would not be sad for the loss of money but for the loss of trust. तो सिंपल सी बात है, उसने बोला कि उसने वैल्यू किया अनिल की फ्रेंडशिप को, ठीक है, और उसकी फीलिंग्स को उसके टुवर्ड्स, क्योंकि वो ये जानता था कि जब उसको इस चोरी का पता चलेगा कि मैंने चोरी की है, सो वो सैड नहीं होगा कि भाई मेरा पैसा चुरा कर भाग गया, बट उसका जो ट्रस्ट तोड़ा ना, उसको पैसे का मतलब ही नहीं है, उसको पैसे से प्यार ही नहीं है इतना जो उसको पैसे का दुख होगा कि मेरा पैसा चुरा कर भाग गया. नहीं, उसको दुख है किस चीज का, किस चीज का दुख है उसको सिंपल सा एक दुख है कि भाई मेरा ट्रस्ट तोड़ा. क्या तोड़ा? मेरा ट्रस्ट जो है वो तोड़ा गया, उस चीज का दुख है उसको. बोलो, आया समझ में? हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. द थीव्स स्टोरी is an in-depth study of the human mind. ये जो thieves स्टोरी है, ये in-depth study है human mind की. डिस्कस कीजिए. बिल्कुल है भाई, 100% है. कैसे? The human mind is a very complex thing. क्योंकि ये जो मनुष्य का दिमाग है ना, ये बहुत ही एक भयंकर कॉम्प्लेक्स चीज है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट ओपिनियंस, क्योंकि ये मिक्सचर है, ऑपोजिट ओपिनियंस का मिक्सचर है. समटाइम्स अ मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड हिज ओन माइंड. बहुत सी बार क्या होता है, इंसान अपना खुद का दिमाग नहीं समझ पाता है ना. एंड इन दिस स्टोरी में द सेम थिंग हैज बीन प्रेजेंटेड बाय रस्किन बॉन्ड थ्रू द कैरेक्टर ऑफ अ थीफ. और इस कहानी के अंदर भी वही चीज कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट की जा रही है रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा. ये जो थीफ का कैरेक्टर है हरी सिंह, उसके जरिए. द बॉय स्टार्ट्स वर्किंग फॉर अनिल. लड़का अनिल के लिए काम करना शुरू करता है. हिज प्राइमरी एम वाज टू रॉब हिम. सबसे पहला काम उसका होता है उसको लूटना. लूटने के लिए तो उसके पास काम करना शुरू करता है. अनिल्स केयरलेसनेस विंस हिज हार्ट. और अनिल का जो केयरलेसनेस है वो ही उसका दिल जीत लेता है. But the boy's bad mind provokes him to rob Anil. लेकिन वो अंदर का जो शैतान है ना, वो उसको प्रोवोक कर रहा है, चोरी कर, इसीलिए बना है तू, चोरी कर, right? One day he robs his 600 rupees and runs away to the station. एक दिन वो इतना मतलब बिल्कुल मजबूर होके चोरी कर भी लेता है, खुद के दिमाग से मजबूर होके. बट इज गुड माइंड स्टॉप्स हिम बोर्डिंग द ट्रेन. लेकिन वो अच्छा, एक होता है ना कि एक तरफ शैतान बैठ रहा था, एक तरफ एंजल. तो शैतान ने चोरी तो करवा दी, पर एंजल ने ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया. एंड ही डिसाइड्स टू कम बैक टू अनिल एंड रिटर्न हिज मनी. और वो डिसाइड करता है कि वो अनिल के पास वापस आएगा और उसका पैसा वापस करेगा. सो दिस स्टोरी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड. और इसीलिए ये जो कहानी है, ये एक इन डेप्थ स्टडी है किसका? ह्यूमन माइंड का, राइट? लव, ह्यूमन सिंपैथी एंड एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ थीफ. प्यार, ह्यूमन सिंपैथी और एजुकेशन एक चोर को भी बदल सकती है. हाउ कुड अनिल ब्रिंग सच अ चेंज इन हरी सिंह? बताइए, कैसे इतना बड़ा चेंज उसके अंदर आ पाया? देखो, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त लाइन है. कोई भी इंसान कैसा है वो डिपेंड करता है उसकी परिस्थितियों पर.
स्ट्रांग है, वीक है, जैसे सर्कमस्टांसेस से निकल कर जाएगा वैसा ही फील करेगा. सो जो मैन है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक प्रोडक्ट है किसका? सर्कमस्टांसेस का, एनवायरमेंट का. हरी सिंह वॉज जस्ट अ बॉय ऑफ 15. हरी सिंह केवल एक 15 साल का लड़का था, बट वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली अ सक्सेसफुल हैंड. लेकिन एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल, हम बोल सकते हैं कि चोर था. सर्कमस्टांसेस मेड हिम अ थीफ. उसकी परिस्थितियों ने उसको चोर बनाया था. कोई चोर नहीं बनना चाहता, कोई बेगर नहीं बनना चाहता, सर्कमस्टांसेस बनाते हैं. इन स्पाइट ऑफ बीइंग नो यूज टू अनिल, अभी अनिल के किसी काम का नहीं था वो, फिर भी he was retained to work for him. They say old habits die hard. और आप सभी जानते हैं कि इंसान की नीयत बदल सकती है, फितरत नहीं, है ना. तो आफ्टर ऑल अ थीफ कुड नॉट लीव स्टीलिंग एंड चीटिंग. आफ्टर ऑल एक जो चोर है, एक जो थीफ है, कुड नॉट लीव स्टीलिंग एंड चीटिंग. वो किसी को धोखा देना, चोरी करना नहीं खत्म कर सकता, भूल सकता. He made a rupee every day from the buying of the day's supply. अब उसको जो पैसे देता था ना रोज के, है ना, दिन भर के काम के, खर्चे के, निकालने के, घर का सामान लाने के, उसमें से भी 1 रुपया चोरी कर ही लेता था उसे बिना बताए. तो आदत से मजबूर है ना. सो हाउएवर अनिल वाज नॉट अ फूल. अनिल बेवकूफ थोड़ी है. ही न्यू एवरीथिंग एंड ऑल्सो ऑल अबाउट द थेफ्ट. उसको सब कुछ पता था, सारी चोरियों के बारे में पता था, A to Z चीजें पता थी. बट ही वाज काइंड, लार्ज हार्टेड एंड फुल ऑफ ह्यूमन सिंपैथी. लेकिन वो बहुत दयालु था भाई, बहुत ज्यादा दयालु था वो, है ना, फुल ऑफ सिंपैथी. ही टॉट द अनफॉर्चुनेट बॉय टू राइट हिज नेम. उसने उसको सिखाया कि तू अपना नाम लिखना सीख, और उसने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को ना लिखना सिखाऊंगा, नंबर्स ऐड करना सिखाऊंगा. दिस लेफ्ट अ डीप इंप्रेशन ऑन द बॉय थीफ. और इसी चीज ने एक बहुत गहरा इंप्रेशन उसके ऊपर डाला. ठीक है. ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट एजुकेशन कुड ब्रिंग हिम रिस्पेक्ट एंड मनी. और फिर उसको ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि भाई एजुकेशन से रिस्पेक्ट और मनी दोनों चीजें जीती जा सकती हैं. अभी तू ये पैसा कमा लेगा, कुछ दिन में ये पैसा खत्म हो जाएगा, फिर क्या, है ना. सो हरी सिंह ब्रीच्ड अनिल्स ट्रस्ट, बट अनिल वाज ऑल फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट. उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा पर फिर भी उसने उसको माफ किया. राइट. सो इन द हीट एंड एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट हरी सिंह फॉरगॉट अबाउट एजुकेशन. वो चोरी करने की उसमें वो एजुकेशन के बारे में भूल गया था. लेकिन जब तक वो स्टेशन पहुंचा तब तक उसे रियलाइज हुआ. Then came the true realization and transformation. और तभी असला real realization और transformation start होता है. The boy thief realized that the only man who could help him was the man he had robbed a few hours ago. है ना, कि भाई केवल एकमात्र Then he realized the value of education that could give him respect and more money than he could get by stealing. तब उसे ये realize हुआ कि भाई देख, मुझे ना ये एजुकेशन जो है ना, इसका वैल्यू समझ में आया कि भाई ये मुझे रिस्पेक्ट दिला सकती है और बहुत सारा पैसा मैं कमा सकता हूं जितना मैं चोरी करके भी नहीं कमा सकता. सो ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ where he should go, उसे कहाँ जाना चाहिए. लार्ज हार्टेड अनिल not only forgave him but also gave him 50 रुपी नोट. उसने उसको बिल्कुल मतलब माफ ही नहीं किया, पर उसे 50 का नोट भी दिया. राइट. यस. चलिए. एंड प्रॉमिस्ड टू पे हिम रेगुलरली. और बोला कि तू चिंता मत कर, अब से मैं तुझे रेगुलरली पैसे दिया करूंगा, तनख्वाह दिया करूंगा. चलो. प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस आर मोर पावरफुल than a gun. How far is it true in the case of Auzible, the secret agent? कब तक ये बात सही है? ऑजिबल के केस में कब तक ये बात सही है? प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस जो है वो गन से भी ज्यादा पावरफुल है. हाउ फार इज इट ट्रू? किस हद तक ये बात सही है ऑजिबल वाले केस में, द सीक्रेट एजेंट? बताइए. तो देखो, मैक्स ले इन वेट फॉर ऑजिबल टू स्टील द इंपॉर्टेंट पेपर फ्रॉम हिम. मैक्स जो है वो आराम से ऑजिबल का वेट कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट पेपर्स चुराने के लिए. As Fowler observed, apart from the pointed gun, he didn't look very menacing. Even this proved useless for him as Auzible outwitted him with his presence of mind and intelligence. कैसे उसने उसको बेवकूफ बनाया बेटा?
कैसे बेवकूफ बनाया? अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। इवन दिस प्रूव्ड यूजलेस फॉर हिम, ये चीज भी उसके लिए यूजलेस प्रूव हुई, है ना। ऑजिबल ने उसको बेवकूफ बना दिया सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। कि देख, मैं तो बालकनी से, तू क्यों नहीं आया, ऐसे क्यों आया, मैं 2 बार बोल चुका हूं सब लोगों को, राइट। So Audible cleverly found out Max had entered the room and created an extremely believable story. उसने बहुत ही प्यारे तरीके से ये बात पता कर ली कि भाई कौन ही फोन कर रहा है यार बार बार, हो गया बस, पढ़ा लेने दो भाई, रुक जाओ 2 मिनट में करते हूँ, ठीक है। So yes, अब वो क्या कह रहा है, वो सीधा सीधा कह रहा है कि भाई Audible cleverly found out how Max had entered the room. उसने देख लिया कि कैसे ये उस अंदर घुसा, क्योंकि यहां पर देखो वो साफ बोल रहा है, वो कह रहा है कि एज फाउलर ऑब्जर्व, जैसे फाउलर ने ऑब्जर्व किया, अपार्ट फ्रॉम द पॉइंटेड गन ही डिडंट लुक वेरी मिनेसिंग, वो डरा हुआ लगा ही नहीं, मिनेसिंग एज इन थ्रेटेंड, है ना, कि भाई उसने गन पॉइंट कर रखी है, फिर भी उसने कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोया। इवन दिस प्रूव्ड यूजलेस फॉर हिम एज ऑजिबल आउटविटेड हिम विद हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। सो ही केप्ट काम एंड हियरिंग द वेटर नॉक डिक्लेयर्ड इट टू बी द पुलिस। हालांकि वो वेटर का वेट कर रहा था, वो इतना काम रहा कि उसने पहले तो उसको बोला कि भाई देख पीछे बालकनी है, ऐसे वैसे, फिर वो बिल्कुल, उसको पता था वेटर किस लिए आया है, तो उसने उससे भी एक स्टोरी बना ली कि बाहर पुलिस खड़ी है। मैक्स इन एन अटेम्प्ट टू हाइड फेल टू हिज डेथ, और छुपने के चक्कर में वो नीचे ही गिर गया बिना देखे कि कोई बालकनी है या नहीं, इतना विश्वास कर लिया उसने उसकी कहानी पर। Thus Audible got rid of Max without moving a muscle, और इस तरीके से Audible जो है वो मैक्स से छुटकारा पाता है बिना किसी हाथापाई के या किसी भी चीज के, राइट। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। Pride before a fall befits Max, who said, I will get it back tonight. Was he successful? What lessons can be learned from this? So Max was a spy who was overconfident and too proud. Max क्या था? Max एक spy था जो बहुत ज्यादा confident था, overconfident था. His pride blinded him, और उसी की वजह से वो अंधा हो गया. And he thought that wielding a gun would give a further edge over the seemingly slow Audible. कि भाई अगर बंदूक से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको नहीं पता है कि हथियार से ज्यादा ये काम आता है। Despite this apparent pride and confidence, Max was utterly unsuccessful, है ना। ये सब कुछ दिखावे के बाद भी अनसक्सेसफुल रहा। कैसे? Audible ने उसको बेवकूफ बना दिया, उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ अपनी बातों से, सिर्फ अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। Max in fact jumped to his own death by taking Audible's word at face value. वो उसने सुना ही नहीं, खुद से कुछ देखा ही नहीं, उसने सिर्फ उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, है ना। तो उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा, जबकि सामने वाले पर गन थी, फिर भी खुद ही मर गया कूद के, इतना क्रिटिकल सिचुएशन कर दिया उसने। सो thus one learns that one should not be proud and must pay attention to the finer details. इसलिए घमंड करने में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने में कुछ नहीं रखा है, छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग टू डू एनीथिंग, कुछ भी। और ये तो बहुत बड़ा लाइफ लेसन है कि कुछ भी जिंदगी में करने से पहले प्लीज ध्यान देना चाहिए, चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हाँ या ना बोलो नलायको, हाँ या ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। How did Audible use the knock at the door in his favor? What light does it throw on his character? अभी जो वो नॉक होता है डोर पे, वो उसको कैसे यूज करता है, कैसे यूज करता है वो उसको? What light does it throw on his character? और ये उसके कैरेक्टर पर क्या लाइट फेंकता है, मतलब कैसा कैरेक्टर था, इससे उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। Audible was a secret agent. Audible क्या था? एक सीक्रेट एजेंट था, and he was staying in a hotel, और वो एक होटल में रुक रहा था। A guest named Fowler comes to meet him. तो एक फाउलर नाम का गेस्ट उससे मिलने आता है। Audible gives an order to the waiter for a bottle of wine and 2 glasses. तो उसको ऑर्डर देते, भाई 2 ग्लास और 1 बॉटल वाइन का ले आना।
When they entered the room, they were surprised to see an intruder named Max. जब वो कमरे में एंट्री लेते हैं तो वो देखते हैं कि कमरे में तो ऑलरेडी कोई है, मैक्स नाम का एक और बंदा. That man had a pistol in his hand. और उस इंसान के हाथ में पिस्टल था. After some time there was a knock at the door. और थोड़ी देर के बाद ही कमरे के खटखट होती है. Ozible knew that it was the waiter, but he told Max that it would be the police. उसको पता था कि वेटर है, पर वो बोलता पुलिस है. He said that he himself called the police. वो बोलता भाई मैंने तो बुलाया पुलिस को, है ना, मेरी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मेरे पास है, तो मैंने उसको बोला था कि भाई चेक करते रहना. So hearing this, Max jumped out of the window onto the balcony. तो वो विंडो से जंप करता है, उसको लगता है पीछे बैल्कनी है, बैल्कनी में कूद रहा हूं मैं. तो देयर वाज नो बैल्कनी, कोई बैल्कनी नहीं था. ही फेल डाउन एंड डाइड. एंड दिस एपिसोड शोज दैट ऑजिबल हैड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड. ही वाज अ क्लेवर स्पाई इंडीड. कि बहुत ही तेज भाई, भयंकर स्पाई था वो. चलो ये वाला करते हैं. हॉरेस डैनबी represents such people who adopt the wrong ways to fulfill their wishes. What values would you like such people to imbibe to reform themselves? Write in about 100 to 120 words. अभी क्या कह रहे हैं हॉरेस डैनबी जो है represents such people who adopt the wrong ways. उन लोगों को represent कर रहे हैं जो गलत तरीके अपनाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए. क्या वैल्यूज जो है ऐसे लोगों से आप लोग लेना चाहेंगे? टू रिफॉर्म देमसेल्व्स, कि वो उनको बदले. राइट इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, है ना? बोलो हाँ या ना, बताइए क्या 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 आदतें हो सकती हैं वो. बोलो क्या वैल्यूज वुड यू लाइक, क्या वैल्यूज आप सोच सकते हो कि इन लोगों को सीखनी चाहिए टू रिफॉर्म देमसेल्व्स, अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए. देखो यार, हॉरेस डेनबी वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. हॉरेस डेनबी क्या है? एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. ही वाज अबाउट 50 years रिस्पेक्टेबल सिटीजन. वो लगभग 50 साल के हैं, रिस्पेक्टेबल सिटीजन है. बट हैड अ हैबिट दैट लेड हिम टू डू रॉबरीज. लेकिन एक आदत है उनका गंदा, जिसकी वजह से वो ये रॉबरीज वगैरह कर रहे हैं. डेनबी लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स एंड टू गेट देम ही यूज्ड टू रॉब अ सेफ एवरी ईयर. अभी जो डेनबी है वो बहुत ही प्यार करते हैं रेयर एक्सपेंसिव बुक्स से. एंड टू गेट देम ही यूज्ड टू रॉब अ सेफ एवरी ईयर. और इसीलिए वो साल में एक ही चोरी करते हैं ताकि वो एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सके. एवरी ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट टू गेट व्हाट ही वांटेड. हर साल वो प्लान करते केयरफुली जो उन्हें चाहिए वो लेने का. Danby adapted wrong ways to fulfill his wishes and hence later got trapped in a plot by a thief like him. और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो गलत तरीके अपनाते हैं अपनी इन विशेस को पूरा करने के लिए और later got trapped, बाद में फंस जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे चोर के द्वारा बनाए गए प्लॉट में या उसके बनाए गए प्लान में. People should imbibe good values. भाई लोगों को ना सीखनी चाहिए अच्छी वैल्यूज. They should learn that hard work is the only key to success. कि भाई मेहनत ही सफलता की एकमात्र चाबी है. एंड वन शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल डिजायर्स. अपनी डिजायर्स अगर फुलफिल करनी है तो हार्ड वर्क करो यार. आई थिंक सच पीपल शुड एम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी. मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सीखनी चाहिए. एम्बाइब मतलब लर्न, दे नीड टू लर्न values of honesty, responsibility, hard work, dedication, self confidence in order to reform themselves. क्या करने के लिए? अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए उन्हें ये सब करना चाहिए. Yes or no? Good. Horace stated that he robbed only those who had a lot of money. ध्यान से सुनना, अभी वो क्लैरिफिकेशन दे रहा है अपनी चोरियों की. हॉरेस बोलता है कि भाई मैं चोरियां करता हूं केवल उन लोगों के घर में जिनके पास बहुत पैसा है, पर कमाया है ना उन्होंने वो पैसा, तब है उनके पास. तुम कमा लो, तुम्हारे पास हो जाएगा. Was he really a threat to the society? क्या वो असल में एक थ्रेट है सोसाइटी के लिए? Did he lack the qualities of a good citizen? या उसके अंदर अच्छे सिटीजन वाली क्वालिटी ही नहीं है? Discuss the value he needs to imbibe to lead a path of righteousness in 100 to 120 words. Again वही सब चीजें. I don't think Horace was a threat to society. मुझे नहीं लगता Horace जो है वो सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है. He never threatened anyone and rather stole for a very good reason.
उसने थ्रेटन नहीं किया लोगों को और एक अच्छे रीजन के लिए चोरी करी. He used to rob a safe every year to pursue his hobby of getting rare and expensive books to read. अब देखो भाई, उस चोरी कर रहा था, है ना, किस चीज के लिए? अपनी हॉबी पूरी करने के लिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए. He was not a professional thief. प्रोफेशनल थीफ नहीं था. Moreover, he never harmed anyone. और ना ही आज तक उसने किसी को नुकसान पहुंचाया था. So he was considered a good and honest citizen by everyone. और इसीलिए उसको माना जाएगा एक अच्छा नागरिक बाकी लोगों के द्वारा. He was about 50 years old and unmarried. 50 साल का था, unmarried था. He had all the qualities of a good citizen. और सारी अच्छे citizen की उसके अंदर quality थी. He was not a criminal or a typical thief. ऐसा कोई criminal या typical thief नहीं था. He did so only to fulfill his need. अब यार ये तो गलत बात है ना. उसने केवल ऐसा किया अपनी नीड पूरी करने के लिए. He was an honest and good man. He believed in the lady's story and gave away all the jewels to her. सब कुछ उसको दे दिया उसने. So if he had been a criminal, he would have killed the lady or would have never handed the jewels to her. तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि भाई उसको देखो यार, डिड ही लैक द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन? नहीं, नागरिक अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी उसके अंदर, लोगों को परेशान नहीं कर रहा, मार नहीं रहा है. डिस्कस द वैल्यू ही नीड्स टू लर्न टू लीड अ पाथ ऑफ राइचियसनेस. अब हमें वो वैल्यूज यहां पर लिखने हैं जिसकी वजह से वो क्या करे, सही रास्ते पर आ जाए, है ना. तो हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि अगर वो चाहता तो वो उस औरत को मार सकता था और कभी भी उसको वो हीरे जवाहरात ना देता, बट उसने ऐसा नहीं किया. तो अच्छा सिटीजन तो चलो हम नहीं कह सकते, बस उसको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि भाई तू खुद कमा खुद खा, वो वाली चीज यहां पर लिखनी, ऐड करनी जरूरी है. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. है ना. So why did Horace feel so? Horace को ऐसा क्यों फील होता है? Did he consider the young lady compassionate towards him? क्या उसको लगता है कि ये जवान महिला जो है ये मेरी तरफ compassionate as in kind है? Did he find her free from bias? Discuss the value Horace should have imbibe understanding of the person in 100 to 120 words. देखो, Horace जो है वो 50-year-old man है, who used to rob only to buy rare and expensive books. This time he decided to rob shot over Grange. But as soon as they entered the room, a young lady appeared. एक जवान लड़की जो आ जाती है and she posed to be the lady of the house. और वो पोज करती है कि भाई मैं तो घर की औरत हूँ, मतलब मैं इस घर की मालकिन हूँ. She was very confident in her manner of talking. थोड़ा सा ऊपर नीचे है ये क्वेश्चन. आई गेस वो जब हम लिख रहे थे तब गड़बड़ हुआ है. ठीक है. She talked about high ideals like pro-acting, the society from robbers like. Then she tried. हटा दो इस आंसर को. आई थिंक बहुत सारी गड़बड़ है इसके अंदर, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स. ध्यान नहीं दिया मैंने पीपीटी बनाते टाइम. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. कोई बात नहीं. How would you assess Griffin as a scientist and a human being? What qualities or values would you suggest will make him a better person? देखो, how would you assess Griffin as a scientist? आप Griffin को as a scientist कैसा मानते हैं, है ना. What qualities or values would you suggest will make him a better person? और कैसी qualities जो है आपको लगता है कि values जो है आपको लगता है कि उसको एक better person बना सकते हैं. आप खुद सोच के बताओ कैसी qualities. पहली बात तो वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, उसको यूज ही नहीं करनी आती, अपनी जो भी इन्वेंशन है वो रिवेंज मोड में चला जाता है ना, चला जाता है ना. सो ग्रिफिन वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग व्हिच कुड मेक हिम अनविजिबल. राइट, बहुत पैशनेट था वो अपने काम को लेकर और वो एक ऐसा ड्रग इन्वेंट कर देता है जिससे वो इनविजिबल हो सकता है. ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी बट टू सैटिस्फाई हिज ओन ईगो. सोसाइटी के वेलफेयर के लिए साइंटिस्ट नहीं बना, अपनी ईगो सैटिस्फाई करने के लिए साइंटिस्ट बना है, अपनी सैटनिक डीड्स पूरी करने के लिए, शैतानी उसकी जो चीजें हैं, उसके जो काम है वो पूरे करने के लिए. सो ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट नॉट अ लॉ अबाइडिंग पर्सन. बहुत अच्छा साइंटिस्ट था पर कानून मानने वाला साइंटिस्ट नहीं था. ही वॉज अ क्रिमिनल साइंटिस्ट हु हैड नो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी. कैसा साइंटिस्ट था? एक हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन जी थे जो ह्यूमैनिटी के लिए इतना काम कर रहे थे. एक तरफ ये था, he stole money from the clergyman's house, set the landlord's house on fire and even killed his father for his own benefits. अपने पापा को भी उसने मार दिया अपने बेनिफिट के लिए. So he was also not a good human being. फादर ने लैंडलॉर्ड को मारा था ना, लैंडलॉर्ड का घर तो आग लगाया था. यार ये वाली चीज मुझे याद नहीं है. इफ ही डिड सो फॉर हिज ओन बेनिफिट, उसने अपने फादर को मारा था या नहीं मारा था, ये एक बार चेक कर लेना. ठीक है.
He was rude to everyone. When everyone asked about his secret, he hid them and escaped, becoming invisible. So I would like to suggest him to imbibe empathy, kindness, helpfulness, honesty, generosity, social responsibility जैसी values मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर आए भाई, है ना? Yes, these values will make him a better person and he should have used his discovery for the benefit of society and his country. और इसीलिए उसको ये values use करनी चाहिए थी society के benefit के लिए, हाँ या ना? सोसाइटी के फायदे के लिए अगर वो इन चीजों को यूज करता तो बहुत अच्छा हो सकता. चलिए, यहां तक आया सभी बच्चों को समझ में? यहां तक क्लियर हो गया है? ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस किए. बेटा मैं ऐसे ही और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी, जिनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, जिन्हें अगर आप पढ़ लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा. अभी खुद से तो तुम बैठ के करते रही हो, तो क्लास ही अगर आप लगा लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा. ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है. ऐसा लगता है जब हम पढ़ रहे होते हैं कि हमें सब कुछ आता है, बट बहुत सी बार लिखने बैठते हैं तो समझ नहीं आता क्या लिखना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती रहूंगी, आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. वो तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़वा के अब देखो लिखवा नहीं सकती, वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये है हमारा आज का क्लास. अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का ये स्कैन है, यहां से आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी डाल लो. ठीक है, तो अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां पर मैं आपको पोइट्री सेक्शन करवाऊंगी लाइन बाय लाइन वापस से. ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.